जैसे तो ये हो गया पहला पाठ। पहला पाठ पवित्र भाव व योगी भाव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अब समीप एक तो बुद्धि से जाने की बात नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल की बात चल रही है। अब बाप निराकार है, बिंदु है, और बच्चे साकार है, तो मिलन कैसे हो? एक इतना ऊंच, दूसरा इतना नीच, तो कैसे हो? ऊंच नीच का बराबर में आना पड़ता है ना। बाप ऊंचा है तो उसको नीचे आना पड़ता है, ये अंतर मिटाना पड़ता है। तो आज कल्प पहले वाले बहुत काल के बिछुड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, क्योंकि परमात्मा शक्ति, बाप की शक्ति व्यक्त तन में प्रत्यक्ष नहीं है। व्यक्त तन में है लेकिन बच्चों के आगे प्रत्यक्ष नहीं है वो तन। समझ में आया? जैसे एक तो तन व्यक्त था लेकिन शक्ति व्यक्त नहीं थी, प्रत्यक्ष नहीं थी। दादी के तन में, गुलजार दादी के तन में जब वाणी चली तो तन तो व्यक्त था लेकिन शक्ति व्यक्त नहीं थी, बाप व्यक्त नहीं था, तो अव्यक्त वाणी चल रही थी, रह के भी नहीं थी। तो हम सभी क्या, कौन सा मिलन बना रहे थे? अव्यक्त मिलन बना रहे थे। अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले, वह नए नए बच्चे, वह साकारी देश में दूरदेशी जो बच्चे हैं। शक्ति क्या इशारा कर रही है? इसी साकार देश में वो बच्ची है लेकिन दूर है। उसको वास्तव में देश एक ही होता है। पता है, अभी जो नई जो दिल्ली दरबार का अभी जो अनेक देश विदेश से जो लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हुए दिल्ली दरबार में, विदेशों से भी आए हुए हैं ना, तो वास्तव में देश एक ही है, भारत देश। और वो विदेश को प्रदेश कहेंगे, पराया देश। और उन देशों से, प्रदेशों से बच्चे आए हैं अपने भारत देश में। भारत देश वरदानी भूमि है, देव भूमि है, पवित्र भूमि है, महान भूमि है, इसकी बहुत महिमा है। अगर इसका बखान करें तो इतनी खान निकलेगा जो खूट नहीं सकता है। तो सभी लोग दूसरे दूसरे देशों में जो गए हैं, प्रदेशों में गए हैं, तो प्रदेश से अपने देश में आ रहे हैं, अभी स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उसके धारणा को स्वीकार कर रहे हैं, सहमति चाह रहे हैं, मिल के रहना चाह रहे हैं। धीरे धीरे देखिए आगे किस तरह के सीन बनते हैं। तो उसी तरह से वो दूर देश में है, उसको देश का शक्ति इशारा कर रही है कि साकारी देश में दूर देशी बच्चे जो हैं, उनके प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को आना पड़ा है। समझ में आया? यानी वहां जो लोग भी थे, जहां शक्ति गई है, वहां से दूर का सारा रिपोर्ट दे रही है कि बाप दादा को कहा कैसे? आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले। तो बाप की याद में सबसे पहले कौन तड़पेगी? माँ ही तो तड़पेगी। बाबा की याद में दादी ही तो तड़पेगी। नाती पोता तो बाद में होते हैं, बच्चे तो बाद में होते हैं। ज्यादा तड़पन किसको होगी? बाप के नजदीक मातृत्व शक्ति को होगी। ये सब सनातन बातें हैं, बीज बातें हैं जो एक्सेप्टेड है और सबको एक्सेप्ट करेगी ये बातें। ये नहीं है कि साप्ताहिक कोर्स में मोटिवेट करके उसी अनुसार सबको बंधक बना के पब्लिक बढ़ गई, तन बल धन बल जन बल आ गया, बस हो गया।
हल हो गया, हल्ला कर देंगे और क्या होगा, बल्ला उठा लेंगे, नहीं कुछ होगा तो बोलबाला है ही है। तो अध्यात्म की अनुभूति करने वाले ब्रह्म ज्ञानी लोगों का ज्ञान संदेश कर्तव्य ऐसे नहीं होता है। महलों में तपस्या नहीं होती है, महलों में तपस्या करके नहीं निखरते हैं लोग, उसमें तपस्या पहली बात तो होती ही नहीं है, और इतने ज्यादा भीड़ में भी नहीं होती है। तो जो तड़पने वाले हैं अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में, रमण करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले और अव्यक्त को भी आप समान, जो भले अव्यक्त भले है, व्यक्त में नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है शक्ति, लेकिन उसको भी व्यक्त में लाने वाले, बनाने वाले, वह नए नए बच्चों व सकारी देश से दूर देशी बच्चे जो हैं उनके प्रति विशेष मिलन मनाए, उनके प्रति विशेष मिलन मनाने बाप दादा को आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाला? अपने को भी शक्ति, वहां क्या बोल रही है कि बाप दादा से भी पावरफुल, जो बाप दादा को बांध लिया बंधन में। तो कौन से बंधन में? ज्ञान के बंधन में बंधा क्या? कृष्ण जो बंधे थे तो गोपियां ज्ञान सुना के बांधे थे क्या उनको? उद्धव जी गए थे जब बरसाने में ज्ञान लेके, तो बांध पाए थे गोपियों को या वो बंधे थे? अरे हमेशा दृष्टांत कौन सा दिखाते हैं? प्रेम का बंधन ऐसा बंधन है जहां पर सब, यहाँ जो जितने गुण ज्ञान की गठरी दोष हम बांध के रखे हैं ना, सबको प्रवाहित करना पड़ता है गंगा जल में। यही अज्ञानता का प्रलयवन है, विश्व मोहिनी अज्ञान प्रलयवन। तो प्रेम में बाप दादा को भी बांधने वाले शक्ति, देखिए क्या बोल रही है, बाप दादा को आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? वाह, बाप कहते हैं वाह बच्चे, साबस बच्चे, नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है। ये सभी पुराने पुराने हो बैठे हैं, तो नए नए को इमर्ज करती है शक्ति। जो अंत में लास्ट में थोड़ा आते हैं तो नए नए होते हैं ना। तो ऐसा क्यों? शक्ति खुद क्वेश्चन कर रही है कि ऐसा क्यों, नए के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, ऐसा क्यों? निश्चय की सदा विजय है, हमेशा निश्चय बुद्धि विजयंती। तो शक्ति बोली कि निश्चय ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं हो, कोई स्थिति परिस्थिति बस निश्चय हो गया और उसके बाद कोई ऐसी परिस्थितियां आई, स्थिति हमारी डगमग हुई या निश्चय आ गया, इस तरह का निश्चय नहीं। सदा के निश्चय, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, किसी भी तरह का उतराव चढ़ाव हो, चाहे मनसा में आ जाए हलचल, चाहे वाचा के द्वारा सुन सुना के, चाहे कर्मणा के द्वारा, लेकिन निश्चय तो सदा निश्चय। आप ऐसे बताइए, जैसे युद्ध के मैदान में बॉर्डर पर सैनिक गए हैं, ठीक, उनको अच्छी तरीके से पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौत हो सकती है कभी भी, या युद्ध के लिए फ्लाइट से युद्ध कर रहे हैं, फ्लाइट पर से बम बरसा रहे हैं या बम उनके ऊपर फेंका जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है युद्ध में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलते हैं अरे तू प्रधानमंत्री नहीं है, तू हमारी माँ नहीं है, हमको ऐसा क्यों हो गया, तूने क्यों नहीं बचा लिया, तूने क्यों ऐसा नहीं किया? क्या ऐसा वहां होता है विचार? शक्ति तो बोलिए तुम सिर हथेली पर लेकर के आए हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम हमारे हो, तो जब तुम हमारे हो तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तो कंप्लेन कहाँ है? इस सरेंडर का ऐसे होती है गिरफ्तारी। सभी हलवा समझ लिए थे, इसीलिए शक्ति टोंट मारी। मौसी का घर नहीं है, अभी मौसी के घर में पहुंचे हैं सब स्वर्ग के नाम पर। माया मौसी के घर में सभी स्वर्ग के नाम पर पहुंच गए, लेकिन ये अम्मा का घर है, अम्मा का दर है। तो निश्चय हर परिस्थिति में निश्चय अटल होना चाहिए। ऐसे कोई बच्चे का तबीयत खराब होता है, चलो दुख बीमारी कुछ भी आती है,
तो अपने माता पिता के ऊपर वो निश्चय करता है कि हमको इतना दुख क्यों आया, तू हमारी माँ नहीं है, तू हमारा बाप नहीं है। कभी प्रवृत्ति में ऐसे होता है, लौकिक प्रवृत्ति में ऐसा नहीं होता। अलौकिक प्रवृत्ति में ऐसी सोच क्यों होती है एक दूसरे के लिए? मातृत्व शक्ति के प्रति या भाई बहनों के प्रति या संगठन के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साइंस वालों ने उल्टा महिमा करके, उल्टा दिखा दिखा के भय पैदा किया है। ये परमात्मा शक्ति का सिस्टम बहुत अलग है और वंडर है वो। उसमें इस तरह का क्वेश्चन आना माने क्या है, बोध नहीं है अच्छी तरीके से, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, शक्ति भी नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो उनके निश्चय की सदा विजय, विजय माला विशेष स्नेह का मुख्य कारण नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। शक्ति व्यक्त तो है नहीं उनके सामने, न पर्सनालिटी, जब है ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही नहीं, तो क्या अव्यक्त मिलन माना? जब तक शक्ति, मातृत्व शक्ति मैदान में नहीं आई थी तब तक हम सभी अव्यक्त मिलन मना रहे थे। या धीरे धीरे चलो उनसे कुछ एडवांस पार्टी में गए तो शक्ति चलो व्यक्त है, अपने अनुसार हम सभी योग लगा रहे थे, जुड़ जुड़ करके क्या कर रहे थे। तो ये मेहनत कर रहे थे। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। क्या कह रही शक्ति? अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से हुए चरित्रों का अनुभव। कभी भी जो चरित्र चित्र के ही द्वारा बिखेरा जाता है ना, चित्र बना के ही तो चित्रित किया गया है ना। भक्ति मार्ग में, बाहरी दुनिया में भी, जड़ चित्रों में भी चित्र बना के ही तो चित्रित किया गया, समझाया गया। आधार तो लिया जा रहा है ना, कॉपी किताब का, मोबाइल का, पेन का उदाहरण देकर समझने के लिए, समझाने के लिए आधार तो ले रहे हैं ना, कि बिंदी बिंदी ऊपर ऊपर उड़ करके फुदक रहे हैं सभी लोग, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी को अच्छे से स्थिर होके, स्थायी होकर के हमें समझ जाना चाहिए। तो इन जो व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने की सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए होते हैं। उनको आशा अर्थात उम्मीद का दीपक जगा के रखते हैं। जैसे गोपियां थी तो वो वादा करके आए थे, वचन दे के आए थे कृष्ण की मैं आऊंगा, और इसी इंतजार में वो जल रही थी। तो वैसे ही उनके जीवन में वो वचन होता है। संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया, ये व्यक्त वाणी है। और संकट में है आज वो धरती जिस पर तुमने जन्म लिया, ये अव्यक्त कर देते हैं शक्ति को लोग। तब बाहर बड़ा ड्रामा का सारा धरती याद आती है उनको, जिस पर, इस धरती पर तुमने जन्म लिया है, आ जाओ। नहीं, जिससे तुमने जन्म लिया है। आज वो धरती माता मातृत्व शक्ति को संकट है, जिससे तुमने जन्म लिया, वो धरती माता मातृत्व शक्ति संकट में है आज वो धरती जिससे तुमने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन वो गीता को जो तुमने दिया। गीता पति भगवान ने गीता माता को वचन दिया था, सबको वचन नहीं दिया था, सबसे वचन लिया गया था। बाप दादा का वचन यही था कि साथ में चलना है, वायदा याद रखना, बाप आए हैं तो लेकर जाएंगे और तैयारी कर लो। बाकी सबसे वचन लिया था, करोगे? हाँ, फोटो निकालो। आगे चल के बाप दादा पूछेंगे और बुलावेंगे सबको, तो आवेंगे ना। बोलो, उस समय माताओं को भी उठा ही सकती, बोलो माताएं। तो ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही आती है। ऐसे हम कर्म करें कि खुद भगवान हमें याद करे, भगवान भगवती याद करें,
हमारा ऊपर वाला हमारे बगैर रह ना सके। तो जब हम कर्म करते हैं तभी तो ऐसा होता है, क्योंकि देहधारी सभी देह में ही है। तो इसलिए आज की याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को पहले बाप दादा दे रहे हैं, साथ में नए नए जो सभी बच्चे हैं, और बच्चे तो हैं ही। अब व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन सदा काल का तो हो नहीं सकता वहां पे भाई, जब उनका शरीर है और जो परमात्मा शक्ति अभी प्रत्यक्ष हो नहीं रही है, अव्यक्त है, तो इसलिए आने के बाद जाना होता है। अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात सदा काल का करिए खूब। आप भी अव्यक्त, वो भी अव्यक्त, सभी। अरे जहां भी बच्चे हैं वो भी व्यक्त नहीं है, बच्चे भी गुप्त, बाप भी गुप्त, बाप का ज्ञान भी गुप्त, जो देगा वो ज्ञान, बाप जो ज्ञान देगा वो गुप्त है। अभी वो ज्ञान नहीं आया है, इसीलिए शक्ति 83 की अव्यक्त वाणी में पूछी, बोलो पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? तो ज्ञान दाता आएगा तो ज्ञान दात्री के द्वारा देगा। ज्ञान भी नहीं आया, ज्ञान दाता भी नहीं, ज्ञान दाता का संदेश आया था। संदेश है, यह अव्यक्त वाणी होमवर्क है, संदेश वाहकों के द्वारा संदेश आया है। व्यक्त देश कहिए, हृदय देश कहिए, भारत माता देश कहिए, भारत का देश भारत माता, भारत के बच्चों का देश भारत माता, वो सदा सदा अपने देश में ही रहते हैं, बच्चे विदेशों में जाते हैं। ठीक है, भाई बहन कहिए। तो एक दूसरा आयाम में पिताजी क्लास करा रहे थे, तो वो आया कि बहुत बीज बातें, और ये समझने का है कि एक आयाम में मातृत्व शक्ति पिता को मनसा, माँ को वाचा, बच्चों को कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा का स्वरूप बताया गया। तो ऐसे ही पिताजी बोले कि हर आयाम का शब्द का जो स्वरूप होता है हमें एक्सेप्ट करना होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा कभी बड़ा होता है, पुत्र पति बनता है, शादी होती है तो पिता बनता है, जब उसके बच्चे होते हैं, फिर बाबा बनता है। तो सभी स्वरूप को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा जो माता पिता हैं, ये दोनों नहीं भटकते हैं, बिछड़ते हैं ये। और मन बुद्धि का स्वरूप एक समय आता है, मन बुद्धि जो पुत्र पुत्री हैं, भाई बहन, ये दोनों भटकते हैं। मन बुद्धि ज्यादा चलती है तो वो पुत्र पुत्री बच्चों का स्वरूप होता है, तो ये भटकते हैं। तो धीरे धीरे इनको स्थिर करने का एक आयाम में इसको भी समझना होता है। हर आयाम में आप समझिए, समझने के बाद फिर स्थिर हो जाइए, बस। तो आज का क्लास बस इतना ही, और वाणी को विराम देते हैं। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।